तो हम कहते हैं जब तक मन है होश में और जब तक तेरी श्वास चल रही तब तक सुमिरन करो। रही बात ये जगह गंदी होती है, ये जगह अशुद्ध होती है, तो प्यारे सबसे ज्यादा अशुद्ध तो तुम्हारा ही शरीर है। तुम्हारी बड़ी आंतों में अगर कोई ऐसा हैंडी एक्सरे टाइप कुछ होता कि अल्ट्रासाउंड स्क्रीन में हम दिखा सकते, तो आप जितने यहाँ बैठे हो ना महागंदे बैठे हो, क्योंकि तुम्हारी आंतों में मल होगा। जो परमानेंट कब्ज में है उनके तो 3 से 4 किलो भी हो सकता है, जिनके कब्ज नहीं है उनके भी रहेगा 1 किलो करीब। इसीलिए कभी आप पानी का उपवास करो ना 4 दिन, तो चौथे दिन भी शरीर से मल निकलता है। भाई ये कहां से निकला, अंदर तो कुछ गया नहीं, तब भी निकलता है, सारा नहीं। तो आपका ब्लैडर में, मूत्राशय में हमेशा पेशाब रहता है। वो जब ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर बनता है, तब आप भागते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि शरीर में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, फिर शरीर में रक्त नहीं है क्या तुम्हारे? तो ये सब क्या बड़ी पवित्र वस्तु है कि सारी की सारी गंदी है? तो शरीर शुद्ध कहां से बोलो? आंख में गंदगी, कान में गंदगी, नाक में गंदगी, मुंह में इतने तुम्हारे बैक्टीरिया होते हैं जितने एक टॉयलेट सीट पे होते होंगे। तुम्हारी बगल में गंदगी। नेशनल ज्योग्राफिक में आई थिंक सो एक डॉक्यूमेंट्री तुम्हें मिल जाएगी, द बग्स, द बैक्टीरिया विच लिव्स इन योर बॉडी, दिस इज द नेम ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री, जस्ट वॉच इट. You will begin to hate your own body because very weird looking bugs are in your gut. Millions of bacteria are in your gut, on your skin, on your hairs, in your nose, in your mouth, in your ear. So who says body is purest of pure? Actually, body is the dirtiest of all. So you may bathe your body 100 times, but yet the inside dirt and urine and phlegm and sputum is still there. So Guru Nanak says your body doesn't become pure by taking a dip in Ganga. Your body and mind will only become pure when you will go deeper into meditations. But he is definitely not saying that don't take bath every day. No. But he is saying even if you take bath, your body isn't going to be purest of pure. ये नहीं कह रहे स्नान ना करो, खूब करो भाई, पर फिर भी अंदर का मल तो वही रहेगा ना। मल अंदर हो तो गंदा है, बाहर हो तो गंदा है, पर बाहर गया इसलिए ज्यादा गंदा हो गया क्योंकि अब वो आपके प्राणवान शरीर से जुदा हो गया है। तो अपने ही नाखून हाथ से जब काटते हो तो उनको आप संभाल के अलमारी में नहीं रखते हो, उनको डस्टबिन में डालते हो। ये यहां बाल है तो कहेंगे हाँ कितने सुंदर बाल, पर कंघी करी और सिर के बाल निकले तो क्या करते हो उन बालों को? तिजोरी में रखते हो, हाय मेरे बाल, वो भी फेंक देते हो। तो जो शरीर से अलग हो गया वो गंदा। शरीर में प्राण है तो चलो फिर भी उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। अब एक आदमी बीमार है, बिस्तर पे है, एक आदमी वेंटिलेटर पे है, एक आदमी की सर्जरी हुई है। अब हम उससे कहें कि जब तक तुम नहा के आसन पे नहीं बैठो ना तब तक भजन नहीं कर सकते, ये क्या अन्याय नहीं होगा? हमारे एक शिष्य का बाईपास हुआ बॉम्बे में, तो आईसीयू में ही मेरी उन्होंने बात कराई। बहुत डरे हुए थे, बहुत पीड़ा में थे। तो मैंने उनको कहा कि आप श्वास पर ध्यान रखो और मानसिक ओम की उच्चारण करिए, मन में बोलना नहीं, बोल सकते भी नहीं, इतनी तकलीफ में थे वो। जितना हो सके गहरा श्वास रखो और मानसिक ओम करो। आइए शरीर की पीड़ा है, 2-4 दिन रहेगी, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। बाद में मुझे वो मिले, यहाँ आश्रम आए थे, तो कहते हैं कि मैंने वो सब किया जो आपने कहा, पर मेरी पेन किलर लेने की जरूरत बहुत कम हो गई।
मेरी बेचैनी चली गई। मैं पूरे समय श्वास पर ध्यान देता रहा, मैं पूरे समय मानसिक ओम करता रहा। मेरे सर्जन ने भी पूछा कि आज आप बड़े रेस्टफुल लग रहे हो, बीपी भी ठीक है, पल्स रेट भी ठीक है, हार्ट रेट भी ठीक है। ये मेरी दवाई का चमत्कार है। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे गुरु का चमत्कार। दवाई तो वही थी जो ले रहे थे पहले से। पर याद रहे, जब मन परेशान होगा, जब मन पीड़ा में होगा, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है, तो बहुत जबरदस्त एंजाइटी और तकलीफ, और आदमी को लगता है मौत ही सामने खड़ी है मेरे, अब तो मरे ही मरे। परंतु अब पलंग में पड़े हुए हॉस्पिटल, देखो आईसीयू में पेशेंट अकेला होता है, फैमिली नॉट अलाउड। जाएगी भी तो 5 मिनट को जाओ देखो और बाहर। तो आईसीयू में तुम अकेले, सीसीयू में तुम अकेले, मां के गर्भ में अकेले, मृत्यु के आखिरी क्षणों में भी अकेले। इसलिए अकेले रहने से घबराओ मत। अकेले रहने से पीड़ित मत होइए। अपने अकेलेपन को साधना से भरिए। तो मैं कहूंगी फिर भले किसी स्थिति में हो और कहीं भी हो, तुम बहुत जागरूक, बहुत होशमंद, बहुत प्रेम और विश्वास में रहो। और ये बिल्कुल सच बात है, कब किसके साथ क्या हो जाए मालूम नहीं। मेरे एक शिष्य आर्मी में ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर हुए हैं। अभी जब मैं बात कर रही हूं तो वो आईसीयू में है। उनकी पत्नी से मेरी 2-4 बार बात हुई है। ठीक हो जाते फिर क्रिटिकल, फिर ठीक होते फिर क्रिटिकल। कल फिर मैसेज आया बहुत क्रिटिकल है। अब वो क्या बोले ना, योद्धा आदमी, ब्रिगेडियर, क्या क्या युद्ध, क्या क्या उन्होंने कठिन परिस्थितियां नहीं देखी होंगी। यूनाइटेड नेशंस के साथ बहुत से देशों में जाके काम किया है, श्रीलंका में काम किया है, कई जगह काम किया है। लेकिन अब जब वो वेंटिलेटर पे है, अकेला है, उस समय कौन साथ में? पत्नी बाहर है, बच्चे बाहर है, उपलब्धियां बाहर है, जो मेडल मिले वो बाहर है। बल्कि एक बार मुझे मिलने जब आए तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। मैं क्या लाए हो? तो उन्होंने शायद सीरिया में या इजिप्ट में कहीं, कायरो या सीरिया, दोनों में से किसी एक देश में वहाँ के हालात बिगड़े थे। तो यूएन की जो कंटिंजेंट गई थी उसमें भारत की आर्मी गई थी। तो वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से हालात संभाले। पीस कीपिंग जो फोर्सेस होती उसके तहत वो वहाँ गए थे, और वहाँ के लोगों के लिए इतना अच्छा उन्होंने काम किया। मैनेजमेंट, उनका पानी, उनकी बिजली, उनका खाना, हर चीज़ की व्यवस्था इतनी अच्छी करी। तो जब हालात नॉर्मलाइज हुए तो उन्होंने अपने उस ट्राइब, उस कबीले की जो सबसे कीमती डैगर, मैंने एक तरह से चाकू समझिए, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस थे, उन्होंने इस ब्रिगेडियर को भेंट में दिया कि आपने जो हमारे लिए किया है हम उसे भूल नहीं सकते। तो वो अपनी डैगर मेरे लिए लाए, बोले ये मैं आपके लिए लाए। मैं क्या करूं इसका? भाई तुम जनरल आदमी, अफसर आदमी, तुम्हें उन्नति समझ लगती है, तुम धारण करो तो भी अच्छी मैं इसको क्या करूं? कहते जी मेरी नजर में मेरे पास सबसे कीमती चीज यही थी, मेरा सबसे बड़ा सम्मान ये था, मैं आपको वो भेंट कर रहा हूं। तो अभी भी है मेरे पास। यस। पर जो मैंने उसको दिया वो भी उसके पास है, और इस समय वही काम आ रहा है।
मतलब ये कि साधना को आप सिर्फ आसन और शुद्धि के साथ अगर जोड़ देंगे तो कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये मेरी दृष्टि। मैं ये नहीं कह रही जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ शुद्ध में ही करो और अशुद्ध अवस्था में कुछ गलत बोल रहे हैं, पर मैं ये कह रही हूं कि ये मेरी दृष्टिकोण नहीं है, मेरा दृष्टिकोण नहीं है। हिना पटेल, भगवद गीता में जो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, तो उस विषाद को योग क्यों कहा गया? विषाद का तो मतलब है दुख, उदासी। तो अर्जुन विषाद को योग क्यों कहा गया? वो इसलिए कि अर्जुन जिस दुख में था, जिस पीड़ा में था, उस पीड़ा के बाद और उस पीड़ा के व्यक्त करने के समय वो किसके सामने बोल रहा है अपनी सारी पीड़ा? भगवान कृष्ण के सामने। अब विषाद में तो तुम लोग भी रहते हो, पर तुम किसके सामने रोते हो? बहन, भाई, सहेली, रिश्तेदारों के सामने रोते हो, जो बेचारे खुद ही जिंदगी के रोने धोने में पड़े हुए हैं, इसलिए वो आपकी मदद भी नहीं कर पाते। लेकिन अर्जुन दुखी होता है तो श्री कृष्ण के सामने अपना हृदय खोलता है। कैसे मारूं? मेरे गुरु हैं, मेरे ताऊ हैं, चाचा हैं, दादा हैं, नाना हैं, ससुर हैं, कैसे मारूं? भाई हैं मेरे, करो मेरे शत्रु नहीं, मैं कैसे मार दूं इनको? वो अपना दुख व्यक्त करते हैं श्री कृष्ण के आगे। लेकिन अर्जुन के इस दुख ने उसको अध्यात्म की एक बहुत बड़ी छलांग लगवा दी। कारण कि श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया ना। उसने दुख व्यक्त किया, पीड़ा व्यक्त की, और फिर पूछा मैं क्या करूं, तुम बताओ, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या करूं। और फिर कृष्ण बताते हैं उसको। तो एक्चुअली अगर हम ये प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग काट दें तो एक्चुअली गीता का कोई फाउंडेशन नहीं रह जाएगा। अर्जुन पीड़ित है, दुखी है, शोक में है, हार गया है, अपना गांडीव छोड़ दिया है, साधु होने को तैयार है, संन्यास्त होने को तैयार है। फिर पर एक चीज वो कर जाता है कि प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं, जो कहोगे वो करूंगा। और ये विषाद ही उसकी यात्रा बन गया अध्यात्म की। पीड़ा व्यक्त की है, मन का रोग बताया है, भगवान उस रोग का निवारण कर देते हैं। योगिता। प्रश्न है, अगर ये शरीर असत्य है तो फिर इस शरीर से की हुई साधना सत्य कैसे? अद्भुत। सही है, जब शरीर असत्य तो साधना भी असत्य। तो तुम क्या सत्य या असत्य? हाँ बोलो, तुम सत्य की असत्य? इसका जवाब नहीं है। एक कहानी कहती हूं। एक चक्रवर्ती राजा था, उसका बहुत बड़ा महल था, पत्नी, बच्चे, बड़े बड़े पहलवान, युद्धवीर उसकी सेना में थे। उसका महल इतना सुरक्षित था, इतना उसका बख्तरबंद किला था कि कोई हमला कर ही नहीं सकता। और ये राजा अपने शयन कक्ष में अपने सुंदर से पलंग पर लेटता है, सोता है, और उसे एक स्वप्न आता है। स्वप्न में वो एक जंगल में भटक रहा है और एक भेड़िया उसकी टांग पकड़ लेता है और उसने अपने दांत गड़ा दिए
और वो चीख रहा है, उसके खून बह रहा है, और वो इतना लड़ता है, इतना युद्ध करता है अपने आप को छुड़ाने के लिए, पर वो भेड़िया छोड़ ही नहीं रहा। वो नोच रहा है, उसका मांस नोच रहा है, उसकी हड्डी दिखने लग गई, खून की धारा बह रही है, और वो चीख रहा है, चीख रहा है, चीख रहा है। और बामुश्किल वो एक पत्थर उठा के उस भेड़िए के सिर पे मारता है। भेड़िया मर गया। अब वो प्यास से बुरा हाल है, होंठ सूख गए, गला सूख गया, सिर चकरा रहा है, शरीर में भयंकर पीड़ा उठ रही है। तो वो रेंगते हुए अपने आप को उस जंगल में आगे बढ़ाता है कि कहीं कुछ पानी मिल जाए, कहीं कोई इंसान मिल जाए। और इतनी दर्द हो रही है, वो चीखे मार रहा है, वो दहाड़े मार मार के रोता है कि मैं कहां फंस गया, यहां तो कोई मेरे साथ नहीं, मैं तो अकेला हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं क्या करूं। अब मुझे ये बात बताओ योगिता, उसके जो युद्धवीर सेना नायक, क्या वो उसकी मदद वहां कर सकते? उसके 8-8 जवान तगड़े पुत्र है, क्या वो उसकी मदद वहां कर सकते? खुद राजा बहुत बड़ा योद्धा है, पर उसके तीर तलवार ये सब सामान जो उसके वहीं महल के कमरे में पड़े, क्या वो किसी अस्त्र शस्त्र को पकड़ सकता है? उसके वैद्य, वैद्य की दवाइयां, सब कुछ है, पर वो वैद्य राजा के स्वप्न में राजा के उस जख्म को ठीक कर सकता है? तो वो स्वप्न में क्या देखता है कि वो पीड़ा में करा रहा है, वो रो रहा है, और उसको इतनी भूख लग रही है, भूख के मारे बेहोश हो रहा है। और फिर सामने देखता है कि कोई दानवीर सबको भोजन दे रहा है, तो वो रेंगते हुए जाता है और कहते मुझे भी दे दो, कुछ मुझे भी दे दो। और वो उसका हालत जब देखते हैं, वो कटा हुआ सारा पैर और खून और मवाद और गंदगी चिपटी हुई है, वो खुद मिट्टी और धूल से भरा हुआ है। तो उस दानवीर ने कहा, अरे भाग यहाँ से, कौन गंदा आ गया है, रोगी है तू, कोड़ी है तू, कौन है तू, निकल यहां से। और उसी को पत्थर मारने लग जाते हैं।